अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पुलिस की हिरासत में जाँ बहक 14 साल इरफान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस सर्जन ने तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मुतासर खानदान ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था और लाश सोहराब गोट की सड़क पर रखकर एहतजाज किया, जो मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया। पुलिस हुकाम ने मुलविस 7 एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिस्म पर जख्मों के निशानात, पुलिस के तशद्दुद की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। 14 साल लड़का इरफान बहावलपुर से पहली बार कराची आया। कजन और दोस्त के साथ आयशा मंजिल पर नाश्ता करने गया। एसआईयू के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। इरफान के कजन ने बताया, पुलिस लाते और घौं से मारती रही। हमारी आंखों पर पट्टियां बांधकर घुमाया गया। जब पट्टी हटी तो इरफान की लाश पड़ी थी। हमने एहलकारों से पूछा तो कहने लगे, आप लोग डाकू हैं। क्या बताऊं आपको, हम सारा दिन घर मारते रहे, पट्टियां भी नहीं खोली। हमें कम मारा, इरफान को तशद्दुद के साथ मारा। जब मर गया तो फिर भी उसको एड़ियां मारे, लकड़ियां मारे। कह रहे हैं कि भाई आप दहशतगर्द हो, आप चोर हो, लुटेरे हो। पुलिस ने पोस्टमार्टम करके इरफान की लाश बुरसा के हवाले कर दी। अहले खाना ने लाश सोहराब कोर्ट पर रखकर शदीद एहतजाज किया। मुज़ाकरात के बाद अहले खाना ने एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेकर 7 एहलकारों को मुअत्तल किया। SPSIU ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। रोजगार की तलाश में भावलपुर से कराची आने वाला नौजवान पुलिस गर्दी का शिकार हो गया। पुलिस हुक्काम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए 7 एहलकारों को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन बुरसा ये मुतालबा करते हैं कि वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और अच्छी खबर है, 5 बरस बाद PIA बरतानिया की फ़िज़ाओं में उड़ान भरेगी। आपको साथ साथ अपडेट करें, कौमी एयरलाइन की जानिब से बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आज से बाकायदा बहाल किया जा रहा है। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते के रोज़ ऑपरेट की जाएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए, जबकि मैनचेस्टर शहर की इमारत का एक पोर्ट्रेट भी नस्ब कर दिया गया है। बरतानिया के लिए परवाज़ की बहाली के मौके पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ खुसूसी शिरकत करेंगे। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये इकदाम उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की कौमी असम्बली में पायलट्स की डिग्रियों से मुतालिक बयान के बाद किया गया था। और अब ये जानिए, कश्मोर मियानी थाने के हदूद में नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और 2 को जख्मी कर दिया है। फायरिंग मेवा भट्टो लिंग रोड पर कार पर की गई। जख्मियों में कार ड्राइवर इकबाल अहमद और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार शामिल है, जिन्हें बख्शापुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक होने वाले शख्स से शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। और गोजरा में नौशहरा रोड पर डकैती करने वाला अहले इलाका ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू 2 तालिबात बहनों से पर्स छीनकर फरार हुआ था, लेकिन राहगीर नौजवानों ने डाकू को पकड़ लिया। अहले इलाका ने डाकू की खूब दुर्गत बनाई, मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में बैन हो गई। वज़ारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबिने ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। TLP कलअदम जमात करार, वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला एक्शन में आई। जुमेरात के रोज जमात पर पाबंदी की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाक के पास ठोस वजूहात हैं कि TLP दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस है। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कालादम जमातों की फहरिस्त में शामिल किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नोटिफिकेशन अमीर TLP और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सूबों और मुताल्लिका इदारों को भी अरसाल किया गया। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी के लिए वज़ारत कानून ने भी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल की मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर फौजदारी ट्रायल की तरह शवाहिद का जायजा लेकर पाबंदी का फैसला करेगी। पाकिस्तान भर में कदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में तंजीम के दफातर ज़ैली मदारिस और सरगर्मियों का मुकम्मल डेटा तैयार कर लिया। 12 से ज़ायद मकामात की निशानदेही हो चुकी है और मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही है। पाकिस्तान में कालादम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के दफातर, ज़ैली मदारिस,
और सरगर्मियों का मुकम्मल डेटा तैयार कर लिया। मुल्क भर की तरह कराची के 12 से जायद मकामात की निशानदही भी की जा चुकी है और मजीद तफसीलात भी जमा की जा रही है। ज़राए के मुताबिक लाहौर मरकज से ऑपरेट होने वाले कराची के दफातर को भी सील करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही दफातर के इंचार्ज और तंजीम को फंडिंग फराहम करने वाले फाइनेंसर्स का रिकॉर्ड भी मुरतब किया गया। हुकाम ने कहा है कि वफाकी वजारत दाखिला के फैसले के बाद कराची में कलअदम TLP के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम ने कहा शरपसंदी और इंतशार फैलाने में मुलव्विस कारकुनान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। TLP मजहबी जमात नहीं, उसको मजहबी जमात मत कहें। TLP के किरदार में शरपसंदी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। मजीद कहा कि TLP को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे PTI करे या TLP, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अफगानिस्तान को नॉन स्टेट एक्टर्स को खुली आज़ादी नहीं देनी चाहिए। अफगानिस्तान को दोहा मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। हिंदुस्तान अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। मजहबी जमात मत करें, ऐसा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है, तो अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। और ये एक्टिविटी चाहे तरीके इंसाफ करे, ये एक्टिविटी चाहे तरीके लबैक वाले करें, ये एक्टिविटी चाहे कोई भी जमात करे, तो ये क्यों करें? ऐसे मुल्क चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस रहे हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अफ़गानिस्तान को, उन लोगों को जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। अफ़गान गवर्नमेंट को हर सूरत जो दोहा में जिन बातों पर इत्तेफाक किया गया है उन पर अमल दरामद करना चाहिए। हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान को एज प्रॉक्सी हमारी ये इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि वहाँ पर किस तरह से उनको ये इमदाद दी जा रही है। पंजाब से असला और स्मगलिंग कल्चर के मुकम्मल खात्मे का मिशन ड्रोन पुलिसिंग और सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारफ़ कराने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले किए गए। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर जाँच पड़ताल और स्क्रूटनी होगी। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर वापस किया जाएगा। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 16 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन टांक और लकी मरवत के इलाकों में किया गया, जहाँ दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर 8 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 5 खारजी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई 24 अक्टूबर को की गई। टांक में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज के 8 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। खारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरहद पार TTP का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब हो गया। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का एतराफ़ी बयान मंजर आम पर आ गया। वसीम नंगरहार का रिहायशी और जलालाबाद के मदरसे का फारिगुल तहसील निकला। जमात अल अहरार के कारिंदे ने उसे खुदकुश हमले की तरबियत के लिए राजी किया। शोकड़े कुनड़ के मदरसे में TTP कमांडर वली खरासानी के भाई मौलवी बसीर की जेर निगरानी तरबियत हासिल की। तरबियत के दौरान 100 से ज़ायद अफगान नौजवान भी शामिल थे। गुज़श्ता बरस मई में पेशावर में खुदकुश हमले का हुक्म मिला, लेकिन स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए पहुँचने के बाद गिरफ्तार हो गया। हंगू में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। हंगू के इलाके बलियामीना में दहशतगर्दों ने खाली चेक पोस्ट को पहले बारूदी मवाद से उड़ा दिया। धमाके की इत्तला मिलते ही SP ऑपरेशन असद जुबैर अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे तो दूसरा धमाका हो गया, जिसमें SP ऑपरेशन समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना अल खवारिज के हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। शहादा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब में CPEC की अफादियत पर जोर दिया। कहा कि तिजारती राहदारी के दूसरे फेज में दाखिल हो रहे पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को बजरिया रेल मुंसलिक किया जा रहा है, जिससे तिजारत, मईशत और तवानाई में ताबुन से नए दौर का आगाज़ होगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी तिजारती शो में इनकलाब आएगा। Entering into the second
and very exciting phase of CPAC 2.0. We're also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. Opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region and, of course, beyond. नरबी जानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल की मुलाकात हुई। इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत करने के अज़म का अदा किया गया। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बाहिमी ताउन की बुनियाद पर कायम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास की शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और कतर ने तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी ने कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कतरी वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कतर के अज़म का इयादा किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि गुज़श्ता हफ्ते की सलामती सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदुराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तान की जान बचाना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला कल तुर्किया में होगा। मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान दरियाए कुनर से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी करेगा। The agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar. We deeply appreciate the constructive role played by brotherly countries Qatar and Turkey. The agreement came as a result of delegation-level talks held between Pakistan and representative of Afghan Taliban regime in Doha. Minister for Defense Khwaja Asif led our delegation. The talks focused on immediate measures to end cross-border terrorism against Pakistan stemming from Afghanistan and the restoration of peace and stability along Pakistan-Afghanistan border. In the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. Urges of the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking verifiable action against terrorist entities including FAK, TTP, FAH and BLA. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत सिक्योरिटी खदशात की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल है। तूरखम, गुलाम खान, खरलारची और अंगूर अड्डा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहले 363 दरामदी गाड़ियाँ क्लियर कर दी गई हैं। तूरखम पर 23 दरामदी गाड़ियाँ अभी गुड्स डिक्लेरेशन जमा ना होने की वजह से मुंतज़िर हैं, जिनमें कपड़ा, पेंट, मूंगफली और दालें शामिल हैं। सरहद की बंदिश के बायस 255 बरामदी गाड़ियाँ तूरखम टर्मिनल में और तकरीबन 200 गाड़ियाँ जमरूद, लंडी कोटल रोड पर फंसी हुई हैं। गुलाम खान, खर लारची और अंगूर अड्डा पर फिलहाल कोई गाड़ी क्लियरेंस की मुंतज़िर नहीं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से कस्टम्स क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल है, जहां 5 दरामदी और 23 बरामदी गाड़ियां मुंतशिर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हों। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर KP के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है कि मामलात बेहतर होंगे। ये मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी।
पीपल्स पार्टी का वर्कर और मेरा ख्याल है नून लीग का वर्कर भी एक दूसरे को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस, और मजबूरी जो है वो मुल्क की मजबूरी है। हमेशा पीपल्स पार्टी ने अपने वोट्स का नुकसान किया लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। इस पे जाके इंशाल्लाह मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। अदालत ने इजाज़त दे दी तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और क्या कोई क़यामत भी नहीं आएगी। जब सूबे की बात आती है, मैंने पिछले सीएम साथ भी यही बात की थी और इनके साथ भी की थी कि हमें चाहिए कि हम एक सूबे का जिरगा बनाएं, पार्लिमानी जिरगा बनाएं, हम वफाक के साथ जाएं, वफाक से बातचीत करें। मेरी तरफ से बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि हम अपना एक मुकदमा बनाएं, वफाक के पास जाएं, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए। गवर्नर हाउस कभी भी सूबे के दरमियान और मरकज़ के दरमियान हडल नहीं बनेगा बल्कि पुल का किरदार अदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 112 गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग पर सरकारी ज़राए का मौक़िफ़ सामने आ गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बुलेट प्रूफिंग का अमल अपने वसाइल से पूरा किया गया है। गाड़ियों की तैयारी पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए के अखराजात आए। सूबे के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी भी रवा साल के बजट में शामिल है। नए वज़ीर आला चाहें तो मज़ीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी जा सकती हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ज़िला कुरम, लकी मरवर, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और अगज़ई को दी जाएंगी। इन गाड़ियों के बाद पुलिस की दीगर ज़रूरियात को भी पूरा किया जाएगा। अस्पतालों में रश कम किए बगैर हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी मुमकिन नहीं। हेल्थ केयर सिस्टम उस वक्त ठीक होगा जब अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में 6ठी बैनुल-अक़वामी लाइफस्टाइल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस से खिताब। मज़ीद कहा कि सेहत के शो में इस्लाहात की जा रही हैं। हॉस्पिटल बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हॉस्पिटल बना, मैं ही नहीं करूं, नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, करेंगे, कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। Upcoming generation of Pakistan's doctor, they should be well equipped so that at the end with this result we will be able to educate people to take care of themselves, not to fall sick. This must be integrated. This lifestyle medicine which you all have initiated, you all the pioneer, it has to be created in the healthcare system and education of Pakistan. वज़ीर आज़म ने शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला, चेयरमैन CDA और उनकी टीम शबाना रोज़ मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतालिक होटल्स और रिहायशी मंसूबे भी अहमियत के हामिल हैं। अंडरपास का संग बुनियाद रखा गया है। ये एक तसलसल है इस्लामाबाद में। वहाँ पर जो ट्रैफिक जैम्स थे उनको ख़त्म करने के लिए मोहसिन नकवी साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह शबाना रोज़ मेहनत कर रही है, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। SCO के जो इंशाअल्लाह आज से 1.5-2 साल बाद उसका इनेकाद होने जा रहा है, उसके लिए अकोमोडेशन, होटल्स, ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव के सदर, वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकातें की। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकातों में खित्ते और आलमी सतह पर सलामती के मामलात पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने दिफाई और अस्करी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया। मुस्तकबिल में मुश्तरका फ़ौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया। मालदीव की क़यादत ने पाक फ़ौज की महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, जबकि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। दौरे के दौरान जनरल शमशाद मिर्जा को मालदीव डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिससे दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात में मजीद एतमाद पैदा हुआ। जराइम से पाक पंजाब के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतारिक हैं। IG पंजाब और एडिशनल IG CDD ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई। कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं।
जराइम के इंसदाद और मुजरिमों के सदबाब के लिए पंजाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म है। IG पंजाब ने एडिशनल IG CTD के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस की सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, सूबे में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। पंजाब में 70% जराइम कम हो चुके हैं। गैंग्स और माफिया का खात्मा कर रहे हैं। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो 70% क्राइम जो है कम गया। और कई दिन ऐसे आते हैं जो CCD के खास हेड हैं, जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। IG CTD ने खबरदार किया, जराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। सुहेल जफर ने मुख्तलिफ जराइम में कमी की शरह बताई। कहा, वजीर आला की हिदायत पर पंजाब को असलहे से पाक कर रहे हैं। सुहेल जफर ने कहा, गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा करवाया जाए वरना कार्रवाई होगी। दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो 15-15, 20-20 वेपन्स के लाइसेंस वाले वेपन्स भी हों और उनको उठा के घूमता फिरे, अपने घर के ऊपर मोर्चे बने हों। इस बात की परमिशन नहीं दी जा सकती। वी आर अ सिविलाइज्ड कंट्री एंड वी शुड बी अ सिविलाइज्ड कंट्री। सूबाई सिक्योरिटी हुकाम ने कहा, अमन व अमान पर वजीर आला मरियम नवाज के अहकामात वाज़ेह हैं। उन्होंने पहली तकरीर में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम रेड लाइन करार दिए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे इसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। स्मोक का रोक कम न हुआ। लाहौर के बाद फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। भारत का दारुलहुकूमत नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर रहा। महकमे मौसमियात ने स्मोक की सतह में इजाफे के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क के बड़े शहरों में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। आपको अपडेट करें, इस हवाले से स्मोक का रोक कम ना हो सका। लाहौर के बाद फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। भारत का दारुलहुकूमत नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर रहा। महकमे मौसमियात ने स्मोक की सतह में इजाफे के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क के बड़े शहरों में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.22% बढ़ गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ने लगी। एक हफ्ते में शरह मजीद 0.22% बढ़ गई। इदारा शुमारियत की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सिर्फ 6 अशिया सस्ती, 25 की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये 81 पैसे बढ़ गई। अंडे फ़ी दर्जन 7 रुपये महंगे हुए। चीनी मजीद 3 रुपये 77 पैसे महंगी हुई। लहसुन फ़ी किलो 3 रुपये 84 पैसे महंगा हुआ। मटन, ताज़ा दूध, दाल मसूर, बच्चों का दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। और मुल्क में बढ़ती महंगाई, वज़ीर ख़जाना मुतारिक हो गए। आपको अपडेट करें कि ECC ने सूबों को इदारा शुमारियात के डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट सिस्टम के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। खुर्दुनी तेल और घी के शो में इदारा जाती की तहकीकात का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाए, तमाम वज़ारतें महंगाई पर काबू पाने और मार्केट इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। और अब ये जानिए, शाजिया मरी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की ये पूरी जिम्मेदारी है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा हो। बदकिस्मती से आज पाकिस्तान में पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई है। आसिफ अली जरदारी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि ज़राअत को मजबूत करना मुल्क की तरजीह होनी चाहिए। दुनिया फूड सिक्योरिटी के पेश नज़र किसानों को मजबूत कर रही है। पाकिस्तान में भी हमारी ये कोशिश है, एक अरसे से जारी है कि पोलियो को ख़त्म किया जाए। दुनिया के तकरीबन देखा जाए तो बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहां से पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है। आज भी हमारे पास केसेस हैं। सिंध के अंदर भी आपको पता है कि अभी ये कैंपेन ख़त्म हुई है, वक्तन फ़वक्तन पोलियो कैंपेन होती है। सदर जरदारी साहब तो ये एक अरसे से कह रहे हैं कि जी हमें फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना है, हमें एग्रीकल्चर को मजबूत करना है। मगर अब दुनिया जो है उसकी तवज्जो भी फूड सिक्योरिटी की तरफ बहुत बढ़ गई है। जो फोकस रहा है उनका वो फार्मर ग्रोथ पे रहा है।
आज भी अगर किसान के ऊपर फोकस हमने नहीं किया तो ये नुकसान किसी एक हुकूमत का नहीं है, ये नुकसान हमारा है बतौर एक मुल्क। इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिर वक्त होता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।